हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू द लॉजिक क्लासेस। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बता रही थी और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको इसकी सेकेंड टॉपिक करवाऊंगी जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एंगल्स दे दिए जाते हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90 डिग्री एंड पूछा जाता है साइन 30 का वैल्यू क्या है, टेन 90 का क्या है, कॉस 60 का क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी, क्योंकि सब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी में 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री का दिया हुआ मान है। तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन किसका वैल्यू है, या याद भी रहता है तो कंफ्यूज होता है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि किस तरह आप उसे ध्यान में रखिए और आप उसे भूल भी नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कुछ त्रुटि लगे तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो पहले हम चलते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं, तो 6 होते हैं। साइन कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होते हैं एंड टेन थीटा। ये तो जनरल है। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो जाता है क्या, सेक थीटा एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैं यहाँ पे कॉट थीटा लिख देती हूँ। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू कौन सा रखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतने वैल्यू पूछे जाते हैं तो सारे वैल्यू को मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले है कि हम इसे ध्यान में कैसे रखेंगे। हम ये टेबल आपको सिर्फ लिख के दिखा दें तो आप भूल जाएंगे फिर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हम पहले साइन का वैल्यू निकालते हैं, किसी और चीज का नहीं निकालते हैं, साइन का पहले निकालते हैं। तो साइन थीटा के लिए पहले लिखते हैं 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है, अब साइन 0 क्या होता है, अगर आपसे कोई इस तरह पूछे जहाँ थीटा है, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल, और डायरेक्ट आपसे पूछे साइन 0 का वैल्यू क्या है, तो ये जहाँ थीटा लिखा हुआ है वहाँ हम 0 डिग्री लिख सकते हैं या साइन 30 बोलेंगे थीटा की जगह। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। काउंटिंग 1 से लेकर 0 से 4 तक लिख दिए। अब इसके नीचे फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए एंड इसमें रूट अंडर डाल दीजिए। देखिए ये 0/4 क्या होता है, 0 होता है एंड उसका रूट अंडर भी क्या रहेगा, 0। 1/4 तो आपको पता है रूट के अंदर पेयर लगता है, तो 1 का रूट हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 4 किसका स्क्वायर हुआ है, 2 का, तो ये 1/2 होगा। ये अगर काट के आप करते हैं 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये 1/2, 1 का तो 1 ही होगा एंड 2 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √2। अब √3 का अब √3 लिखेंगे, 4 का क्या लिखेंगे, 4 किसका होता है, 2 का, तो आप 2 लिख दीजिए। 4 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 एंड 1 का रूट अंडर क्या होता है, वैल्यू 1। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं साइन का सारा वैल्यू। 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। आपको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक इस सब का भी आप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो 0 का अगर आप अपोजिट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 का अगर अपोजिट करते हैं तो 1/0 लिखिएगा एंड 1/0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। कॉस 30 का क्या होता है, 1/2 है, इसका अपोजिट कीजिएगा तो क्या होगा, 2। 1/√2 का क्या लिखिएगा, √2 एंड √3/2 का क्या लिखिएगा, 2/√3 एंड 1 का क्या लिखिएगा वैल्यू, 1 का अगर अपोजिट आप करते भी हैं तो 1 का अपोजिट आपको क्या आएगा, 1 का अपोजिट आएगा 1 ही आएगा। तो आप ये सारे वैल्यू को रख दीजिए कॉसेक में, इन्फिनाइट टू √2, 2/√3 एंड
1। ये हो गया कॉसेक का। अब साइन का हो गया एंड ये किसका वैल्यू है, कॉसेक थीटा का। अब देखिए इतना तो साइन कॉसेक दो याद हो चुके हैं, अब हमें याद किसको करना है, कॉस का। तो करना क्या है, जो जो साइन का वैल्यू आया है उसी का उल्टा कर दीजिए। जो 0 है तो 0 को लास्ट में ला दीजिए, 1 को पहले, मतलब इसको 1 से लिखना शुरू कीजिए। 1 √3/2 को यहाँ लिखिए, √3/2, 1/√2 को 1/√2 एंड 1/2 इधर एंड 0 का 0। मतलब जो साइन का वैल्यू है उसको पीछे से मतलब लास्ट से ऊपर की ओर जाइए तो आपका ये किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉस का। एंड कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो फिर 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 1। √3/2 का अपोजिट क्या होगा, √3/2 का वैल्यू होता है 2/√3। अगर इसका आप उल्टा कीजिएगा तो 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का क्या होगा, फिर से होगा नोट डिफाइंड। अब ये साइन कॉस कॉसेक सेक ये सभी का हो गया। अब हमें किसका चाहिए वैल्यू, कॉट का और टेन का। कॉट का क्या कीजिएगा, कॉट 45 का हमेशा वैल्यू क्या कॉट का होता है। तो सबसे पहले आप 10 का लिख लीजिए। तो 10 का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, 10 का कोई रूल नहीं है। 10 0 को आप क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। 10 30 को 1/√3 और 10 60 इसका क्या आता है, 1/√3 का √3। 10 45 1 एंड 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री का होता है नोट डिफाइंड। या फिर इन्फिनेटिव लिख देते हैं हम इसे, लेकिन इसको क्या लिखना चाहिए, नोट डिफाइंड। इसको हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए साइन 10 का लिख लिए ये। अब 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो 10 का 0 का 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नोट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1 और फिर ये क्या है 10 60 का √3 है तो इसका क्या होगा 1/√3 एंड नोट डिफाइन का क्या होगा वैल्यू 0। तो टेबल नॉर्मल याद करने से अच्छा है कि आप इस तरह याद करें, आपको इजी से याद हो जाएगा। क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो ये दो तो याद हो गए। और साइन को हम लिखते हैं उसका अगर उल्टा कॉस का अगर पूछा जाए, कॉस का पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, जो साइन का वैल्यू है वही नीचे से ऊपर की ओर चले जाइए तो कॉस का हो जाएगा। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो जब कॉस लिख लिए तो उसका अपोजिट कर दे तो सेक हो गया। आपको एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 10 का सारा वैल्यू याद रखिएगा तो फिर एक याद रखना पड़ जाएगा, सिर्फ केवल 10 का, और सभी तो इसी तरह से याद हो जाएंगे। तो नॉर्मली याद करने से अच्छा है कि आप इस तरह से याद करें। तो ये तो सिर्फ इतना वैल्यू। अब ये जो चैप्टर इससे जो बनता है क्वेश्चन, IAS अग्रवाल NCERT हरीश जिससे भी बनाए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, आपको कुछ लिख दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें आपको वैल्यू ये सभी वैल्यू रखकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कि आप इस वैल्यू को रखेंगे एंड देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम्पल के रूप में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में रहेगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा इसका क्या वैल्यू है, इसको वैल्यू इसका निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको करना है, साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, साइन 60 का डिग्री का होता है √3/2। अब कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 30 का होता है फिर से √3/2 माइनस कॉस 60 का क्या वैल्यू है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का क्या वैल्यू होता है √3/2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा क्या है 4 माइनस √3/4। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया, 1 इंटू 1 1 एंड 4। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए आप, 4 3 माइनस 1 क्या आएगा 2/4, कट कर लीजिए 1/2, इसका आंसर है 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि और कैसा पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है,
साइन 30 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री। अब इस तरह से पूछ दिया तो साइन 30 का क्या वैल्यू है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड tan 0 डिग्री का क्या होता है? 0 होता है। तो साइन 30 का आप लिखिए 1/2, tan 0 का क्या होगा? 0। तो आप इसको प्लस क्या करना है? इसको तो कुछ प्लस ही नहीं करना, 1/2 आपका आंसर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। थर्ड एग्जाम्पल है cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर 30। अब देखिए cos 60 का वैल्यू है 1 - 2 sin स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या आप रखिए और देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल आता है। यदि वैल्यू इक्वल आता है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो cos 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? तो आप थोड़ा सा सोचिएगा। फिर cos 60 का क्या होता है? 1/2 होता है एंड 1। sin 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? 1/2। तो 1/2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो 1/2 का 1/2 रखेंगे एंड 2 1/2 का स्क्वायर 1/4 कैंसिल हो गया 1 - 1/2। तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 आएगा। इसका वैल्यू ऑलरेडी 1/2 है तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल्स है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है ये कि कुछ आपको प्लस माइनस ज़्यादा करने के लिए दे दिया जाएगा। tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। ये है बाय cosec स्क्वायर cosec थीटा 30 डिग्री से 60 डिग्री। अब इसका क्या वैल्यू है आपको बताना है। तो tan 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है, क्योंकि tan 30 का 1/√3, tan 60 का √3। √3 का क्या करिएगा? स्क्वायर। 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री का क्या होता है? sin स्क्वायर 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? 1/√2। फिर इसका स्क्वायर है इसलिए आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। 3 है तो 3 को साथ ही लिखते जाना है। sec 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? तो सबसे पहले हम सोचेंगे cos 30 का क्या वैल्यू होता है। sin 30 होता है 1/2 तो उसका अपोजिट उसके बगल का क्या है? cos है। तो cos का क्या होगा? √3/2। अब √3/2 होता है cos का, तो cos का अपोजिट sec होता है तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा एंड इसका आप क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। अब बाई cosec 30 का क्या वैल्यू होता है? तो cosec 30 का क्या वैल्यू होता है? cosec 30 का वैल्यू होता है देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब sin का अपोजिट होता है cosec, तो cosec क्या हो जाएंगे? 2 एंड sec 60। फिर हम पहले सोचेंगे cos 60 का क्या वैल्यू है। तो cos 60 का क्या वैल्यू होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 तो उसका अपोजिट sec 60 तो क्या हो जाएगा? 2। तो √3 का स्क्वायर 3 4 1/√2 का क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 3 इंटू 2/3। ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा, ये 2 जा क्या होता है? 4। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 क्या आ जाएगा? 4। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।